Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry, and in this we will read about ionic solids. पिछले टॉपिक में हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स या असमीकरणीय त्रुटियां, ये त्रुटियां जो उन आयनिक ठोसों में पाई जाती है जिनमें ऋणायन धनायनों और ऋणायनों का अनुपात उनके रासायनिक सूत्र से अलग होता है। इस प्रकार की त्रुटि में या तो धनायन की अधिकता होती है या ऋणायन की अधिकता होती है। जैसे कि हम बात करें फेरस सल्फाइड की, फेरस सल्फाइड का जो क्रिस्टल का सूत्र है वो FeS होता है, जिसमें 10 आयन और 10 सल्फाइड आयन उपस्थित है। यदि एक आयरन प्लस कम हो जाता है तो उसमें 9 आयरन फेरस आयन और 10 सल्फाइड आयन रहते हैं, जिससे कि FeS का अनुपात 0.9:1 हो जाता है। इसलिए इसका सूत्र जो होगा वो Fe0.9S होगा, अपने मूल रासायनिक सूत्र से अलग होगा। जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, धातु आधिक्य त्रुटि और अधातु आधिक्य त्रुटि। इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है वो इस प्रकार है। धातु आधिक्य त्रुटि में किसी इस प्रकार की त्रुटियों में धनायन मतलब धातु आयन का अनुपात ऋणायन के अनुपात की आयन की तुलना में अधिक होता है, जबकि अधातु आधिक्य त्रुटि में ऋणायन का जो अनुपात है वो धनायन की तुलना में अधिक होगा। जो धातु आधिक्य त्रुटि है उसमें धातु की अधिक मात्रा दो तरह से संभव हो सकती है, या तो ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति हो, मतलब जब कोई ऋणायन अपने नियत स्थान से हट जाए तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वह ऋणायन अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपने रिक्त स्थान में छोड़कर स्वयं उदासीन परमाणु के रूप में बाहर निकल जाता है। जबकि धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति किस प्रकार हो सकती है? इस प्रकार की त्रुटि वह आयनिक यौगिक दर्शाते हैं जिनमें धातु परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित होती हो, मतलब जैसे आयरन +2 और आयरन +3 दोनों प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। तो इस प्रकार की जो धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति कब होगी? जब Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाए। उदाहरण के लिए जब आप NaCl की जब बात करें ऋणायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, तो इसमें क्या होगा कि NaCl की जो सोडियम वाष्प से क्रिया कराई जाती है तो प्राप्त NaCl सफेद ना होकर पीला होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के स्थान पर आ जाता है। देखिएगा NaCl NaCl Cl Na Cl Na+। अब यहाँ पर देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन है जबकि क्लोरीन नहीं है, तो इस नॉन स्टाइकियो ये जो इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन जो है वो अणु के रूप में निकल गया है, सॉरी परमाणु के रूप में निकल गया है, तो ये जो त्रुटि है ये F केंद्र वाली त्रुटि कहलाती है। ऋणायन रिक्तिका की में स्थित इलेक्ट्रॉन को F केंद्र कहते हैं, क्योंकि यही केंद्र NaCl के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। F केंद्रों से इलेक्ट्रॉन प्रकाश के ऊर्जा स्तर का अवशोषण कर उच्च स्तर में चला जाता है और क्रिस्टल में रंग आ जाता है। F शब्द जो है जर्मन के फार्बन से लिया गया है, जिसका अर्थ कलर होता है। जबकि आप अगर बात करें धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, तो इस प्रकार की त्रुटि में क्या होता है कि अधातु आयन की अधिकता होती है। जब कोई धातु आयन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है तो धनायन रिक्तिका बन जाती है। अतः क्रिस्टल को विद्युत उदासीनता बनाने के लिए कुछ धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। जैसे कि हम बात करें आयरन ऑक्साइड के, फेरस ऑक्साइड के क्रिस्टल में जब एक Fe+2 आयन बाहर चला जाता है तो दो Fe+2 आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाकर Fe+3 कर लेते हैं, ताकि क्रिस्टल की क्या होती है विद्युत उदासीनता बनी रहती है। लेकिन अधातु आयन O2- की अधिकता हो जाती है। जैसा कि देखिएगा Fe+2 O2- Fe+2 O2-, O2-, यहाँ पर ये धनायन रिक्तिका है O2- Fe+2। अब ये जो Fe+2 की जगह Fe+3 आ गए हैं और दो आयनों ने अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर लिया है।
अंतराकाशीय धनायन के कारण भी हो सकती है नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, जब कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाए और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता हेतु ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान में छोड़ स्वयं परमाणु के रूप में बाहर आ जाए तो क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। इसमें क्या है, सफेद रंग का होता है लेकिन गर्म करने पर क्या होता है, ये पीले रंग का हो जाता है। इसका पीला रंग अंतराकाश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। अतः दोनों प्रकार की धातु आधिक्य त्रुटियों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चालकता दिखाई देती है। इस प्रकार के क्रिस्टलों की जो चालकता है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, इसीलिए हम इन्हें एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और जबकि इसमें क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेता है तो क्रिस्टल में अधातु आधिक्य त्रुटि आ जाती है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार की त्रुटि वाला कोई क्रिस्टल नहीं पाया गया है, क्योंकि क्या होता है कि ऋणायन अपने बड़े आकार के कारण अंतराकाशीय स्थान में फिट नहीं हो पाते। तो इस प्रकार की अधातु आधिक्य त्रुटियों में धनावेश की अधिकता होती है, अतः ये पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं और इस प्रकार की चालकता को दर्शाते हैं। तो जहां धातु आधिक्य त्रुटि होगी वो एन टाइप के कंडक्टर कहलाते हैं, जबकि जहां अधातु आधिक्य त्रुटि होंगी वो पी टाइप के कंडक्टर कहलाएंगे। थैंक यू।